आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के युवा प्रतिभागियों से करेंगे संवाद। प्रदेश के 4 केंद्र समेत देश भर के 51 सेंटर्स पर होंगे कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 92वें संस्थापक सप्ताह समापन समारोह में की शिरकत। कहा, युवा पीढ़ी मोबाइल पर अत्यधिक समय बिताने से बचे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की विशेष अदालत ने आज लखनऊ में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। और हाथरस में सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत, 8 घायल। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने के दिए निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शुरू हो रही स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के युवा प्रतिभागियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 7वां संस्करण होगा, जिसका उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वर्चुअल माध्यम से करेंगे। ये कार्यक्रम देश भर के 51 केंद्रों में शुरू होगा, जिनमें लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ के विश्वविद्यालय और कॉलेज भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम में लगभग 1300 टीमें हिस्सा लेंगी। यह हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसका उद्देश्य छात्रों को दैनिक जीवन में आने वाली गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। मेरठ के शोभित विश्वविद्यालय को इस आयोजन के केंद्र के रूप में चुना गया है। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कुंवर शेखर विजेंद्र ने कहा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य छात्रों को नवाचार और समस्याओं के समाधान के लिए प्रेरित करना है। पूरे देश से 28 टीमें यहाँ पर आएंगी, जो 12 राज्यों से होंगी। आईआईटी मुंबई से लेकर केरल के बहुत दूर तक के कॉलेजों से ये वो टीमें हैं जिनका सिलेक्शन हजारों टीमों के बीच में से हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा 5 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए इस नोडल सेंटर को चुना गया है। हमारे लिए गर्व की बात यह है कि देश के 51 में से एक सेंटर मेरठ भी है। इस हैकाथॉन में 5 प्रॉब्लम्स पे काम किया जाएगा और जिसके विजेताओं को 1-1 लाख रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। जीवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कल पहला विमान सफलतापूर्वक उतारा गया। हवाई अड्डे की तैयारी के परीक्षण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम था। ये परीक्षण 15 दिसंबर तक जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में यातायात संपर्क को मजबूत करेगा और इससे लोगों को काफ़ी आसानी होगी। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि आम लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे का निर्माण हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 92वें संस्थापक सप्ताह समारोह की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आज की पीढ़ी के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए कहा कि युवा पीढ़ी मोबाइल पर अत्यधिक समय बिताने से बचे। हम टेक्नोलॉजी से भाग नहीं सकते, लेकिन याद रखना, तकनीक मानव के लिए है, मानव तकनीक के लिए नहीं है। हम तकनीक को अपने अनुसार संचालित करें, हम तकनीक के अनुसार संचालित न हो, एक इस बात पर जरूर ध्यान देना। दूसरा, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है, खासतौर पर आज के युवाओं के लिए। हम अक्सर देखते हैं, एक तो ज्यादातर माँ बाप ने अपने बच्चों को मोबाइल फोन दे दिया है। उसका अगर इस्तेमाल आपके लिए उपयोगी है तो करिए, अन्यथा उसको अपने घर में रखिए, सुरक्षित रखिए। आपके समय का एक बड़ा समय आपका स्मार्टफोन खा जा रहा है। इस मौके पर श्री कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि शिक्षा, कौशल और अनुभव अगर व्यक्ति के खुद के विकास के प्राप्त कर रहा है तो वो अधूरा है। उन्होंने कहा कि हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने साथ चलने, साथ बढ़ने का मंत्र दिया था। सामूहिकता और सार्वभौमिकता का संदेश हमारे ऋषियों ने दिया है। हम लगातार उससे विमुख होते चले जा। हम कभी पश्चिम की तरफ देखते हैं, कभी पूरब की तरफ देखते हैं। भारत माता के लाडले सपूतों, अपने अंदर झांक कर देखो, जो समृद्धि हमारे अंदर भरी है, जो सामर्थ्य हमारे अंदर हमारे ऋषियों ने भरा है, जो हमारे डीएनए का हिस्सा है, हमारे रक्त की बूंद बूंद में जो चीज भरी है, अगर हम उसे पहचान जाएंगे तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की लखनऊ स्थित विशेष अदालत ने आज हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को आतंकी साजिश मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
असम के होजाई जिले के कमरूद जमान को देश और प्रदेश के कई हिस्सों में आतंकी हमले करने की आपराधिक साजिश में दोषी करार देकर विशेष अदालत ने जेल भेज दिया है। एनआईए ने जांच में पाया था कि आरोपी कमरूद जमान ने सह आरोपियों के साथ मिलकर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की आपराधिक साजिश रची थी। परिवहन निगम के 15,000 कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 8% बढ़ा दिया गया है। अभी तक उन्हें 38% महंगाई भत्ता मिल रहा था, जो बढ़कर 46% कर दिया गया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि महंगाई भत्ता बढ़ने से परिवहन निगम पर करीब 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। देश भर में आज मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी। इस अवसर पर आज अमरोहा में स्कूल कॉलेजों में गोष्ठियों का आयोजन कर लोगों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। शामली में विश्व मानवाधिकार दिवस पर एसपी शामली रामसेवक गौतम ने पुलिसकर्मियों को मानवाधिकारों, कर्तव्यों और समानता का पालन करने की शपथ दिलाई। वाराणसी में भी अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था डॉक्टर एस चिन्नप्पा ने पुलिसकर्मियों को मानवाधिकारों के संरक्षण की शपथ दिलाई। इस अवसर पर यूनिसेफ के शिक्षा विशेषज्ञ ऋतुक पात्रा ने आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत में कहा कि भारत में बच्चों, खासकर दिव्यांग बच्चों के अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ी है। बच्चों में काफी सारे अवेयरनेस अभी तो हुआ है अपने अधिकारों को लेके, अपने कर्तव्यों को लेकर। हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि हर बच्चे का अधिकार जो है किस तरीके से हम उसको प्रोवाइड करें। कुछ तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, कुछ टीचरों का जिम्मेदारी है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स का जिम्मेदारी है, कुछ पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी है। प्रयास करेंगे तो जरूर सबको मिलेगा। मेरा तो ये कहना होगा कि अगर हम बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, उनका सलाह लेना बहुत जरूरी। ऐसा नहीं है कि वो सलाह नहीं दे सकते। उनकी जिंदगी के बारे में अगर कुछ किया जा रहा है तो उनका सलाह लेना, उनसे कंसल्टेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। लखनऊ में आज यूनिसेफ की प्रदेश इकाई ने विकलांग बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए प्रत्येक बच्चे के लिए समावेशी भविष्य को सक्षम बनाना विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें बच्चों के अधिकारों और उनकी सामाजिक सुरक्षा पर परिचर्चा की गई। इस अवसर पर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत महिला और बाल विकास विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर पुनीत मिश्रा ने कहा कि सरकार सामाजिक संगठनों, मीडिया संस्थानों के सहयोग से ऐसे बच्चों के उत्थान और विकास पे काम कर रही है, जिसकी सराहना राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। इस बार महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम नगरी आने का अनुमान है। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का सही आकलन करने के लिए प्रदेश सरकार विशेष इंतजाम कर रही है। पेश है खास रिपोर्ट। इस बार महाकुंभ में प्रदेश सरकार एआई कैमरों के साथ ही कई अन्य तकनीकों का सहारा ले रही है, ताकि महाकुंभ में आने वाले एक एक श्रद्धालु की गिनती की जा सके और उन्हें ट्रैक भी किया जा सके। इस संबंध में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि इस बार महाकुंभ 2025 में लोगों की काउंटिंग और ट्रैकिंग के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रद्धालुओं को ट्रैक करने के लिए मेला क्षेत्र के अंदर 200 स्थानों पर लगभग 744 अस्थायी सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जबकि शहर के अंदर 268 स्थानों पर 1107 स्थायी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यही नहीं, 100 से अधिक पार्किंग स्थलों पर 720 सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। इसके अलावा एआई का उपयोग करते हुए क्राउड डेंसिटी एल्गोरिदम से भी लोगों की गिनती की जाएगी। आकाशवाणी समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। हाथरस में आज एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। यह हादसा मथुरा कासगंज हाईवे पर तब हुआ जब एक अनियंत्रित ट्रक ने सवारी ले जा रहे वाहन को टक्कर मार दी। मृतकों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के युवा प्रतिभागियों से करेंगे संवाद। प्रदेश के 4 केंद्र समेत देश भर के 51 सेंटर पर होंगे कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 92वें संस्थापक सप्ताह समापन समारोह में की शिरकत। कहा, युवा पीढ़ी मोबाइल पर अत्यधिक समय बिताने से बचे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की विशेष अदालत ने आज लखनऊ में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। और हाथरस में सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत, 8 घायल। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने के दिए निर्देश।
प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।